प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से एक नए चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हैं हम आपके पास। और मिशन सीरियल में आप सबका स्वागत। आपको दिख रहा है कि सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज ऑफ ए नंबर और प्राइस ऑफ आर्टिकल्स जो भी हो, नेट इफेक्ट क्या होगा अगर इफ़ इट इज़ सक्सेसिवली इंक्रीज और इंक्रीज बोथ वे। फर्स्ट ए वाला सेकंड में ये वाला, फर्स्ट ए वाला सेकंड में ये वाला, ऐसा अगर हो गया तो उसमें नेट इफेक्ट क्या होगा वही हम बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आपके पास पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर हम यही कोशिश करेंगे आपके पास पेन और पेपर की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि पेन पेपर अगर ज़रूरत होगा लिखने के लिए, प्लस माइनस के लिए, गुला के लिए, तो क्या होता है नॉर्मली टाइम नहीं मिलता है। और ऐसे भी मैथ के जो पेपर होता है, कोई भी एग्ज़ाम आप मान लीजिए, ज़्यादातर टाइम नहीं होता है। सो हमने कोशिश किया है आपको बताने के लिए कि विदाउट पेन एंड पेपर में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ब्रेन में कैलकुलेटर और कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कैसे आप कॉमन सेंस लगाएंगे उसी बात को हमने गौर से समझाया है आपको। ओके, गौर से समझाया है आपको। देखिए, आगे हम चलते और आगे चल के बताएंगे आपको कि कैसे। जैसे कि हम नो पेन नो पेपर लिखा है, ज़्यादातर देखिए एकदम पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात भी वादा करना गलत है। ओके, तो ज़्यादातर टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे आपके पेन पेपर की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप कैलकुलेशन करते हैं हम, फिर आप देखिएगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन करके देते हैं कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, और यहाँ पर हमने बताया कि ब्रेन कैलकुलेटर और कॉमन सेंस हमने लिखने के लिए भूल गए, तो कॉमन सेंस तो आपके पास है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कहाँ क्या समझाते हैं हम। और बाकी रहा ये आई कैन डू इट है, ये एक जीवन मंत्र मान लीजिए आप, आपके लाइफ मंत्र, इसको मैं लाइफ मंत्र भी कहता हूँ, कभी कभी मंत्र, लाइफ मंत्र भी कहता है। आई कैन डू इट, आई डू इट। अगर आपने मान लिया तो हो सकेगा, अगर नहीं मान लिया तो नहीं भी हो सकेगा। ऐसे काफ़ी लोगों ने कहा है, जितने फेसबुक का मोटिवेटर वाला है, सभी ने बता रहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर पाएंगे तो आपसे होगा, अगर आप सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। ओके, तो आप ये बात मान के चलिए कि आप कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होने लगता है। ओके, जब अगर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है तो आप बहुत बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम बिताते हुए, पहला मैथ है नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। ये तो आपका मैथ रहता है CGL, RRB, NTPC, बैंक PO, क्लर्कशिप एग्जाम्स, व्हाट्सएवर आप कह सकते हैं। ओके, व्हाट्सएवर आप कह सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए, ये अगर इंक्रीज बोले तो प्लस और डिक्रीज बोले तो माइनस। देखिए कैसे हिसाब करते हैं हम। पहला वाला हो गया इंक्रीज मतलब प्लस, दूसरा वाला बोल रहा है डिक्रीज मतलब माइनस, और प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो यहाँ पर अगर प्लस देख लीजिए पहले, -20 गुना +20, ये डिवाइडेड बाय 100 होता है। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस कट गया। ओके, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। और 20 से 20 का गुना करोगे तो 400 होता है, डिवाइडेड बाय 100। ये 0 निकल गया, कितना रहा, -4%। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, या तो माइनस प्लस उठा निकाल दिया, और इंक्रीज डिक्रीज भी बोल सकता है, डिक्रीज इंक्रीज। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस मतलब आपको पता है ये प्लस मतलब इंक्रीज है, माइनस मतलब डिक्रीज है। ओके, ऐसे भी हो सकता है और लिखा भी आ सकता है, प्लस माइनस बिना देखे इतना % डिक्रीज हो। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया, डिक्रीज हो गया -4%। ओके, तो हिसाब कैसा है, अगर प्लस इंक्रीज बोले तो प्लस है, डिक्रीज बोले तो माइनस है, और प्लस माइनस गुना डिवाइडेड बाई 100 ये है। तो प्लस माइनस ऐसे 20 कट गया, और ये दोनों 20 गुना करोगे तो कितना होता है, 400/100। ये तो आपका मुँह पे ही आंसर हो जाना चाहिए। अभी ये आप अगर इसके सामने भी लिख सकता है, और एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे डिक्रीज हो गया, ओके, यहाँ पर ही आप लिख दीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस माइनस गुना करके
तो ये कट गया, दोनों कट गया, यहाँ पर ही काट दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस हो गया, और प्लस माइनस के कितना है, गुना है, एक माइनस आगे बैठेगा, ये 2 0 कट गया तो कितना हो गया, -4%। ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है, देखिए। चलिए अगला वाला मैथ देखेंगे तो शायद और ज़्यादा क्लियर होगा। पहला मैथ है, हो सकता है। ओके चलिए आगे हम आगे वाला मैथ देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला, नंबर इज़ फर्स्ट इन डिक्रीज, तो डिक्रीज हो गया माइनस, और कितना है 30%, और इंक्रीज मतलब प्लस हो गया। ओके तो यहाँ पर पहले पेन पेपर वाला हिसाब करते हैं। -30 + 30 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, -30 इंटू +30 डिवाइडेड बाई कितना है, 100 है, डिवाइडेड बाई कितना है, 100 है। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस कट के ये दोनों गुना करेगा तो कितना, 3 3 9 00 डिवाइडेड बाई 100, और ये माइनस जो है, इस माइनस के लिए एक माइनस जो साइन है वो लेफ्ट में बैठ रहा है, तो 0 0 निकल गया। ओके कितना रह गया, -9 कितना परसेंटेज है, -9 परसेंटेज है, यही आपका आंसर है। ओके तो देखिए अगर हमने यहाँ पर ही बैठा दिया तो बैठा भी नहीं है, अगर नहीं भी बैठाया तो क्या हो रहा है, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया तो निकल गया, और 3 3 का गुना कर दिए, 3 3 जा कितना हो गया, 900 डिवाइड बाई 100। नो पेन पेपर दोस्त, नो पेन पेपर, नो पेन पेपर दोस्त, नो पेन पेपर। तो यहाँ तक हमने आया, और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आप हो सकते ये जो हिसाब है पहले देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चक्रवृद्धि है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हिसाब किया, उसमें भी हमने ज़्यादातर टाइम पे पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके अब जरा देखिएगा, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में कनेक्शन ये लिंक रहेगा, यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 आगे भी आएगा, पार्ट 3 पार्ट 4 वगैरह वगैरह, और टफ वाला सेक्शन भी आएगा। अभी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिना पेन पेपर के जो मैथ्स है वो बताने के लिए। ओके बिना पेन पेपर का जो मैथ्स है वो बताने के लिए। चलिए तो आपको और एक मैथ समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ एन आइटम फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, तो इंक्रीज मतलब प्लस हो गया, एंड देन डिक्रीज बाई 10%। तो पहला क्या होगा, +20, बाद में क्या होगा, -20, और जैसे कि दोनों प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है, गुना होता है तो माइनस होता है, और 20 से 10 का गुना करोगे तो 200 डिवाइडेड बाई 100, यही हो गया आपका क्या है, +20 इंटू -10 कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 100 बोला था मैंने, तो -200 बाई 100, यही लिखा मैंने। इतना हिसाब तो मन ही मन में हो जाता है दोस्तों। ओके तो ये 0 0 निकल गया, -2 रहा, तो यहाँ पर +10 और यहाँ पर -2 हमें निकाल देना है, तो कितना हो गया, +8। यह आपका +8% नेट इफेक्ट कितना है, +8%, मतलब इंक्रीज, कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस है, प्लस मतलब इंक्रीज है। ठीक है, प्लस मतलब, तो ज़रा ध्यान से कहाँ प्लस बोल रहा है कहाँ माइनस बोल रहा है, दोनों प्लस बोल रहा है दोनों माइनस बोल रहा है। ओके अगले पार्ट आएंगे, आपके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुंदर तरीक़ा से समझाएंगे कि यस हम भी ऐसे बिना पेन पेपर के कर सकते हैं दोस्तों, बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आए हम, जहाँ तक मेरे हिसाब से सवाल है, आप अगर 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका भी, देखिए ये मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और परफेक्शन से क्या आता है, परफेक्शन से क्या आता है, फिटनेस आता है। और कंपटीशन कितना है आपको पता है हर जगह पे। सो डार्विन सब का बात मान लिया तो आप ज़रा प्रैक्टिस बहुत, ये हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट सो दैट यू बिकम फिट। ब्लड टू स्वेट, मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ओके ब्लड टू स्वेट, आपको पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों, पसीना बहाइए
ज़िंदगी में आप पसीना बहाएंगे तो मेहनत रंग लाएगी। ये बात हर किसी ने कहा है कि मेहनत रंग लाएगी। ओके, ये बात हर किसी ने कहा है कि मेहनत रंग लाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पता ही आपके कहाँ होता है। अच्छा, 4 नंबर वाला मत, इफ ए नंबर इज इंक्रीज तो इंक्रीज हो गया प्लस, और देन रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज तो माइनस हो गया। ओके, देखिए यहाँ पर ही काम करते थे, फिर आपको समझ में आएंगे। ये प्लस है माइनस तो कितना हो गया +25, और प्लस और माइनस गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा। कितना होगा? 25 से 50 पे गुना करोगे तो कितना होगा? 5 25 125, 125 एक 0 और नीचे 100, तो ये 0 से 0 निकल जाता है। एक जीरो के लिए एक दशमलव आता है, तो कितना हो गया? -12.5 निकल जाएगा। तो -12.5 निकल गया तो कितना है? +12.5 रहेगा। ये आपका आंसर। ये भी अगर आप मन में कर सकते हैं तो देखिए, ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके जो दिमाग है ना वो और शार्प होता जाएगा। आपके जो दिमाग है वो शार्प होता जाएगा। यू विल बिकम मोर शार्प एंड कैलकुलेशन विल बी मच मोर इजी, मच मोर easy. Okay, calculation will become much more easy. तो हम लोग ने ये देखा है कि क्या है कि हमारे पास अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ओके, इफ़ यू प्रैक्टिस एज मच एज यू प्रैक्टिस यू विल बिकम मोर परफेक्ट, मोर इजी। ये कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी पड़ेगा। देखिए, ये प्लस बोला था, ये माइनस बोला था, तो प्लस माइनस कितना? 25 हो गया, और ये दोनों गुना करेगा तो 1250 होता है, जिसके बाई रहता है 100। तो 2 दशमलव के लिए, 2 0 के लिए क्या आता है? 2 पॉइंट आता है, 2 फिगर के आगे, 2 फिगर के आगे पॉइंट आता है। जैसे 12.5 हो गया, तो 25 से 12.5 निकाल दिया तो कितना हो गया? 12.5। यही है आपका आंसर। जैसे कि कोई चिन्ह नहीं है, कोई माइनस, मतलब आपको पता ही है कि कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। ओके, देखिए कितना इजी है, ये देखिए कितना इजी है। चलिए अगला मैथ देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आइटम फर्स्ट इंक्रीज बाई 25% एंड देन डिक्रीज बाई, तो ये हो गया प्लस आपका, ये हो गया माइनस। ओके, इसको हम पहले बनाते फिर आपको समझाएंगे। तो +25 -20, और प्लस माइनस गुना करके क्या आएगा? माइनस आएगा। 20 गुना 25 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया? +5, और यहाँ पर 25 दूने 50, मतलब 500 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0 निकल गया। कितना रहा? ये -5, ये +5, कितना है? कट गया। तो बैलेंस क्या होगा? 0 हो गया। बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए मन में हो जा रहा है। तो ये इसमें 5 रहा, +5, और ये दोनों गुना करेंगे तो 500 बाई कितना है? 100, 500 बाई 100 मतलब 5 -5, तो ये दोनों कट गया। कितना हो गया? 0 हो गया। रिजल्टेंट आंसर 0 हो गया। ओके, रिजल्टेंट आंसर 0 हो गया। देखिए, ये मन में कर सकते हैं आप। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। बोले सर आपने तो बहुत प्रैक्टिस किया है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त। प्रैक्टिस, जैसे कोई चीज़, जैसे कोई काटने वाला नाइफ हो गया, वो अगर फेंक के रखोगे क्या होता है? रस्ट हो जाता है। वो कटता है क्या? वो शार्प नहीं रहता है, कटता है। तो उसको घिसोगे, बार बार घिसोगे, तभी वो शार्प बनेगा। दोस्तों, अगर कोई नाइफ पड़ा हुआ है यहाँ और आपने उसको घिसा नहीं है तो वो क्या हो जाता है? ब्लंट हो जाता है, मतलब उससे कटता नहीं है। तो उसको कटवाने के लिए, उसी से कटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसको बार बार घिसना पड़ेगा, घिस के उसको शार्प करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे दिमाग में भी अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली शार्पनेस आएगा। ओके, ऑटोमेटिकली शार्पनेस आएगा। ये है प्रैक्टिस का फ़ायदा है। ठीक है, ये एक नई जो चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर कोई नाइफ को अगर फेंक के रखा है आपने तो उसमें रस्ट पड़ जाता है। ओके, रस्ट पड़ने के बाद वो काटता है क्या? नहीं काटता है। तो उसको रस्ट निकालने के लिए, शार्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार घिसना पड़ेगा उसको, बार बार आपको घिसना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स शार्प एंड यू कैन कट इट, यू कैन कट समथिंग बाय दिस नाइफ, बाय द नाइफ। ओके, अदरवाइज वो कटेगा नहीं। तो आपका मैथ का आपका जो चीज़ है वो शार्प बनाने के लिए नाइफ का एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है,
नाइफ का जो है एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। ओके, चलिए आगे। द प्राइस ऑफ एन आइटम फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 25%। तो पहला क्या है, इंक्रीज, बाद में क्या है, डिक्रीज, और प्लस माइनस से माइनस होगा 25 गुना 20 डिवाइडेड बाई कितना है 100। देखिए यहाँ पर -5 रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, जो साइन है वो माइनस होगा, और 25 दूने कितना है 50, मतलब 500 बाई 100। ये तो मैं कर रहा हूँ इसीलिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत पड़ा है, अदरवाइज पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना हो गया, 2 0 निकल गया, -5 इधर भी -5 इधर भी माइनस, चलो माइनस क्या होगा, प्लस होगा बट साइन आएगा माइनस का। तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 5 5 कितना होगा, 5 5 10 हो जाता है, -10 परसेंटेज है, -10%। माइनस मतलब क्या बोला था, डिक्रीज, माइनस बोला क्या बोला था, डिक्रीज दोस्तों, एकदम डिक्रीज। तो आप एकदम गौर कीजिएगा। तो पहला वाला का आंसर एक बार देख लेता हूँ, उसको आंसर क्या राउंड किया था, यस आंसर राउंड किया था। चलिए, तो ये भी आपने समझ गया कि क्या करना है। अगर देखिए आप यहाँ पर ही प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो सॉरी यहाँ पर माइनस, तो ये ज़्यादा 5 ज़्यादा है तो -5, और ये दोनों गुना करेगा तो 500 होता है, वो भी माइनस आएगा। अगर आप मन में नहीं कर सकता है तो इतना कर सकता है कि ये दोनों माइनस करेगा तो -5 रहेगा, और ये दोनों गुना करने के बाद 500 डिवाइडेड बाई 100, इधर भी माइनस, तो -10 -10। दोस्तों इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बता पाएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कितना होगा, दिख नहीं रहा है, समझ में आया, -10, तो -10 हो गया, और -5 -10, वेरी गुड, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 12% एंड देन डिक्रीज बाई 15%। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये दोनों से निकल दिया, तो माइनस कितना हो गया, -3। ओके, और ये दोनों गुना करेगा तो प्लस माइनस गुना करेगा तो माइनस आएगा, और 12 से 15 का गुना करेगा तो 180 होता है, आपको पता है, डिवाइडेड बाई 100 रहता है। देखिए ये जो दोनों प्लस माइनस कर दिया तो -3 रहेगा, और ये दोनों गुना करेगा तो 180। ये कैसे किया मैंने, ये कैसे किया, देखिए अगर इसका 10 गुना कर लो, 2 गुना रह जाता है, 10 गुना में कितना होता है 150, और 2 गुना में कितना होता है 30, 180 हो गया। या तो इसको गुना कर लो, सीधा भी गुना कर सकता हूँ, 5 12 5 60, तो हाथ में 6। ओके, 12 एकम 12 और 6 18, 180 हो गया आपका, 12 एकम 12 और 6 18, 180। ये एक निकल गया, एक दशमलव आ गया। ओके, पॉइंट आ गया यहाँ पर, तो माइनस कितना है 4.8, ये है परसेंटेज, -4.8 ये है परसेंटेज। देखिए अगर आपको ये गुना नहीं आया तो ये गुना आपको करने के लिए थोड़ा पेन पकड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज 12 से 15 से 12 निकल दिया तो 12 या 3 ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस बढ़ जाएगा इसके साथ, और प्लस माइनस गुना करेगा तो माइनस है, इसको गुना करेगा तो 180 माइनस डिवाइडेड बाई 80। देखिए कितना ईजी है, देखिए कितना ईजी है। चलिए, पेन पेपर की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है 80 to 90% केसेस में। प्राइस ऑफ एन आइटम फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, दोनों 10-10 है, तो क्या होगा, ये कट गया, 10 का गुना करेगा तो क्या है 100 बाई 100 कितना है 1। ओके, और माइनस, जैसे कि प्लस माइनस से में गुना करेगा तो क्या आता है, माइनस आता है, प्लस माइनस में गुना करेगा तो क्या आता है, माइनस आता है। दोस्तों ये जैसे कि दोनों फिगर बराबर है, आपको ये पता है दोनों फिगर ऐसा है तो कट जाएगा, तो इधर भी माइनस सॉरी प्लस दे दिया, इधर माइनस है इधर प्लस है तो दोनों कट जाएगा। ये तो प्लस माइनस जो हुआ कट गया, और गुना की जगह पर
आपको थोड़ा सतर्क होकर माइंड का कैलकुलेशन निकाल के 10 गुना 10 कितना हो गया 100 और जैसे कि प्लस माइनस में गुना करेगा तो माइनस आता है, ये निकल गया -1 देखिए ये आप अगर ऐसे हिसाब रखेंगे ना तो कोई भी फिगर है, दोनों फिगर आए तो क्या होगा, पहले ही कट जाएगा, अल्टीमेटली रहेगा कितना, उस दोनों का गुना करके मतलब स्क्वायर करके क्या रहेगा डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि 20 बढ़ गया और 20 घट गया, मान लीजिए 20 घट गया जैसे शुरू का मैथ था, तो प्लस माइनस कितना होगा, ये दोनों कट जाता है नॉर्मली, वो उसका हिसाब हम करते नहीं, माइनस यही किया था हमने। बाद वाला क्या था, बाद वाला ऐसा था 2 नंबर का मैथ, तो फिर से वही प्लस माइनस का गुना, ये 0 कट गया, ये कट गया था, तो यहाँ पर कितना हो गया था -4, यहाँ पर क्या हो गया था -9। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बिना पेन और पेपर का जो हिसाब है, जैसे कि दोनों फिगर बराबर रहता तो नॉर्मली ये पार्ट हम करते नहीं है, ओनली इसी को पार्ट करके 100 करके निकाल देते हैं। मैंने इतना क्यों समझाया कि अगर दोनों बराबर नहीं दिया हुआ है तो उस टाइम पे आपको कैसा करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं दिया हुआ रहता है, जैसे कि आपको जो कैंडिडेट्स है उसको पेन पेपर की ज़रूरत पड़े और ज़्यादा टाइम लगे और उसको बाकी वाला मैथ करने के लिए बहुत समय लगे। तो मैंने इसीलिए समझाने की कोशिश किया है तीनों तरीक़े की, पहले माइनस बाद में प्लस, पहले प्लस बाद में माइनस, दोनों डिफरेंट टाइप का ये देके, सो दैट आपको ज़्यादा मतलब बहुत कम टाइम लगे। दोस्तों हमने जो बताया आज बहुत बढ़िया क्लास रहा मेरे हिसाब से, बिना पेन और पेपर के, और आप ऐसे करके हिसाब करेंगे मन ही मन में तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ब्रेन वाला कैलकुलेशन कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर अपने दिमाग में कैलकुलेशन निकालने के लिए, सो दैट यू टेक एट लीस्ट टाइम, अगर लीस्ट टाइम मिनिमम लीस्ट टाइम यू टेक लीस्ट टाइम, ओके, यू टेक लीस्ट टाइम। चलिए आगे हमारे तरफ से आपके ये तो लाइफ मंत्रा मैंने बता ही दिया है कि ये अगर आप विश्वास करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने जैसे बताया आपको कि आपका जो ये IAS IPS का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया मैंने। ये IAS IPS वीडियो DSP ये वाले वीडियो में मैंने बताया इसको कैसे आपको कहाँ फिट करना है, कैसे आपको एनर्जी देगा। ये अगर आपने ऐसे फिट किया है तो ये आपको बहुत एनर्जी देगा। ये चीज़ को मैंने कहाँ लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए कहाँ बताया था, वो आप उस वीडियो में देखिएगा। ओके, IAS IPS DSP वीडियो का जो मोटिवेशन वाला वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, ज़बरदस्त है। अगर आपके दिमाग में वो बैठ गया तो यू विल बी एबल टू डू इट। और एक मोटिवेशन वाला वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा मैं, जिसमें और मोटिवेशन आपको मिलेगा, जैसे कि आप मतलब 12 घंटे के 16 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं कहूँगा कि सचिन सर जैसे 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे वैसे डेडिकेशन, पेशेंस और कंसंट्रेशन के लिए, ओके, पी.टी. उषा मैम जैसे समर सीजन में बालों में भगती थी, आपको वैसे डेडिकेशन और पेशेंस और कंसंट्रेशन चाहिए। और वो कंसंट्रेशन पेशेंस अगर मिल गया आपको तो यू विल बी एबल टू विन एनीथिंग। ओके, तो उसके लिए वो 4 वीडियो आप देखिएगा पक्का। एक है सचिन सर वाला वीडियो, 2 नंबर पे है पी.टी. उषा मैम की वीडियो, 3 नंबर पे है आपका IAS IPS वाला, 4 नंबर पे है टाइम बैंक वाला। ये 4 वीडियो आप देखेंगे तो आपके लाइफ में मतलब एनर्जी का कोई कमी नहीं होगा। एनर्जी मतलब पढ़ने वाला जो एनर्जी, जो रिलैक्टेंस होता है, बोलते हैं ना, हाँ पढ़ने के दिल नहीं है, ये वगैरह नहीं है, आपके दिमाग भर जाएगा। ओके, यू विल बी एबल टू फुलफिल योर टैंक ऑफ एनर्जी सो दैट यू प्रिपेयर वेल। अच्छा, और एक संदेश आपको बता दें कि हमारे 2 चैनल साइड बाय साइड रहता है।
ये जो आप देख रहे हो ये है मिशन सिजिल, ये सिजिल, और एक है ड्रीम WBCS, ये है बंगाली चैनल, ये है बंगाली चैनल, ये है हिंदी वाला चैनल। जैसे कि ये मटेरियल सेम रहेगा इंग्लिश वाला, और डिस्कशन के जो माध्यम है वो बांग्ला और इंग्लिश दोनों मिक्सअप रहेगा। So you can follow me on both. Otherwise, if you feel you understand Bengali better, so you can shift to this channel. बोथ चैनल का जो लिंक है अल्टरनेट चैनल में रहता है, ओके इसका लिंक इसमें रहता है, ओके और इसका लिंक इसमें रहता है। तो you can shift to any channel whichever you will be free to understand. ओके चलिए आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं इस संदेश के साथ, और सब्सक्रिप्शन और जो लाइक शेयर और कमेंट्स ये तो आपके लिए रहा ही रहा। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।